सरकार को कहीं न कहीं विपक्ष का भी सामना बहुत करना पड़ रहा है। सरकार विपक्ष पूरी तरीके से एक्टिव है। जब तक ये चुनाव आयोग और सरकार को गिरा नहीं दी तब तक बैठने का काम नहीं करेंगे। देना चाहिए, लेकिन उन्होंने युवाओं को जीवन को नष्ट करने का काम किया है। ये कहीं न कहीं कह रहे हैं कि आप पकौड़े बेचने का काम करवा रहे हैं, जबकि अमित शाह जी के लड़का खुद ही बीसीसीआई का सचिव अध्यक्ष बन के बैठा है। भारतीय जनता पार्टी शिक्षा को पूरी तरह से बर्बाद करके एक मूर्खतापूर्ण उद्दंडतापूर्ण वातावरण बनाना चाहती है, जो धर्म को बहुत ज़्यादा बढ़ा करके उनकी बौद्धिक क्षमता को कम करना चाहती है। ऐसे लोग, इनकी ये सोच भावना कि शिक्षित ना हो, जागरूक ना हो, वो जहीं है वहीं पे रहें, ये बिल्कुल ही हम लोगों के लिए बिल्कुल चिंताजनक बातें हैं। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। राहुल गांधी ने तो कमाल कर दिया, क्योंकि उन्होंने जिंदों के साथ नहीं मुर्दों के साथ चाय पी, या यूं कह लूं कि SIR के नाम पर जो खेल हो रहा है बिहार में उसको एक्सपोज कर दिया। दरअसल बिहार में SIR चल रहा है, जिसमें जिन लोगों को चुनाव आयोग ने मुर्दा घोषित किया, मृतक घोषित किया, वही लोग अपने हक को मांगने, अपने जो उनकी सच्चाई है वो बताने कि वो जिंदा हैं, उसके लिए वो दिल्ली पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। योगेंद्र यादव के सामने उनको पेश किया गया और उन्होंने कहा कि हम जिंदा हैं, सिर्फ SIR में हमको मारा गया है। तो राहुल गांधी ने उनके साथ चाय पी, यानी कि जो चुनाव आयोग खेल कर रहा है SIR के नाम पर, उसको सीधा तरीके से राहुल गांधी ने एक्सपोज किया है और सच्चाई भी कहीं ना कहीं बाहर निकल कर आ रही है। लोगों के बीच इसी चर्चा को शुरुआत कर लेते हैं कि क्या है SIR के नाम पर चुनाव आयोग एक बार खेला करने की कोशिश कर रहा है बिहार में। कैसे देख रहे हो भैया SIR के ये नाम पर ये जो चुनाव आयोग खेल कर रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है, और क्या ये जो सरकार बन रही है मोदी सरकार, ये चुनाव आयोग की बदौलत बन रही है, पब्लिक की वोटों की बदौलत नहीं? चुनाव आयोग जो एक संवैधानिक निकाय है, वो भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर काम कर रहा है। बिहार में वोटर लिस्ट के मामले में जो 65 लाख वोटों की कटौती की जा रही है, वो भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की एक मिलीजुली साजिश है। श्री राहुल गांधी जी ने इस षड्यंत्र को पर्दाफाश करने का बहुत बड़ा काम किया है, और वो जिस मजबूती से डटे हुए हैं वो देश के लिए अगले प्रधानमंत्री होंगे। मतलब ये कहने का मतलब है कि ये जो सरकार बीजेपी की हर तरफ नारा दे रहे थे कि इस बार बीजेपी सरकार, ये चुनाव आयोग की ही बदौलत है? जी बिल्कुल। चुनाव आयोग जिस तरह से कर्नाटक कंस्टिट्यूंसी में बेंगलुरु कंस्टिट्यूंसी में उन्होंने वोटों का जो चोरी हुई थी उसको पर्दाफाश करने का काम किया, इससे जाहिर होता है कि भाजपा चुनाव आयोग से मिला हुआ है और बड़े पैमाने पर वोटों की चोरी की जा रही है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में वो लोग आए भी, उन्होंने कहा कि हम जिंदा हैं, तो कहीं ना कहीं ये इंसान जो लोग हैं उनका हक छीना जा रहा है, वोट चोरी की जा रही है। जी बिल्कुल। भारतीय देश में यहाँ पे जितने भी लोग हैं, इनके संविधान के प्रति ये उनका संविधान खत्म करने का काम कर रहे हैं। जैसा कि जो भी लोग हैं शिक्षित, उनको वोटों के कटौती करने का काम कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं जिनके ID के संशोधन के प्रति सरकार को कहीं ना कहीं विपक्ष का भी सामना बहुत करना पड़ रहा है। सरकार विपक्ष पूरी तरीके से एक्टिव है। जब तक ये चुनाव आयोग और सरकार को गिरा नहीं दी तब तक बैठने का काम नहीं करेंगे। जैसा कि इन लोगों को पता होना चाहिए कि संविधान बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने जाने कितने संघर्ष और मेहनत करके आगे मिसाल पेश की है। कहीं ना कहीं ये संविधान को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं और हम लोग पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। हम लोगों ने भी देखा है, जैसे कि हम लोग भी अपने काटरी बूथों पर लगे रहते हैं। चुनाव आयोग के प्रति हम लोग देखते हैं, जो भी लोग जिंदे हैं उनका वोट काट दिया जा रहा है। पक्ष विपक्ष के बहुत तुलनात्मक कर रहे हैं। बिल्कुल प्रशासन के तौर पे कार्रवाई की जा रही है। ये बिल्कुल निंदनीय और घोर चिंता की बात है। मतलब मोदी सरकार धोखाधड़ी की सरकार है। जी बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं है जी। आज युवा की बात करते हैं। बीजेपी सरकार युवाओं के लिए क्या कुछ किया है? युवाओं के लिए इन्होंने पतन करने का काम किया है। हम मुख्य तौर पर अग्निवीर की बात करना चाहते हैं। इन्होंने उसको खत्म करने का काम किया। जितने भी गांव के लोग थे, गांव में अधिकतर आप किसी भी गांव में जाइए, वहाँ पे फौज करने की तैयारी करने वाले बहुत से लड़के थे, जो कि ग्राउंड पे संख्याएँ कम हो गई हैं। इन्होंने उसको अग्निवीर करके बहुत ही गलत काम किया है। जैसा कि इनको प्रोत्साहन करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, लेकिन उन्होंने युवाओं को जीवन को नष्ट करने का काम किया है। ये कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि आप पकौड़े बेचने का काम करवा रहे हैं, जबकि अमित शाह जी के लड़का खुद ही बीसीसीआई का सचिव अध्यक्ष बन के बैठा है। तो अमित शाह ने तो ये भी कहा है कि अंग्रेजी बोलने वाले को शर्म आएगी, ऐसा टाइम ला देंगे। जी ऐसा कुछ नहीं है। उनको पहले खुद अपने आप में देखना चाहिए, मैं क्या हूँ, हमारे लड़के में क्या सिंपैथी है। उनको ये नहीं पता है कि क्रिकेट के रूल क्या है, डिसिप्लिन क्या है, कितने दिन उन्होंने क्रिकेट खेला है, फिर भी वो बीसीसीआई के अध्यक्ष बन के बैठे हैं। ये राजनीति हो रही है, शोषण हो रहा है, बिल्कुल हमारे देश का खनन हो रहा है।
स्कूल मर्जर हो रहे हैं, लगातार स्कूलों का मर्जर किया जा रहा है, तो क्या लगता है ये शिक्षा का हक छीना जा रहा है? बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से बर्बाद करने का काम कर रही है। उन्होंने युवाओं की घोर उपेक्षा की है और लगातार आए दिन भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक हो रहे हैं। अभी तक तो छात्रों को, अब शिक्षकों के ऊपर भी लाठीचार्ज की जा रही है, जो पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था की उपेक्षा को दर्शाता है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने का काम नहीं किया। उन्होंने इस हवाला देकर के नामांकन के कम है, बच्चे कम हैं और विद्यालय को बंद करने का काम कर रहा है, जो वो प्राइवेट शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते हैं, जिससे गरीब मजदूर किसान का बेटा शिक्षा से वंचित हो जाएगा। क्यों ऐसा क्यों कर रही है बीजेपी सरकार? भारतीय जनता पार्टी शिक्षा को पूरी तरह से बर्बाद करके एक मूर्खतापूर्ण, उद्दंडतापूर्ण वातावरण बनाना चाहती है, जो धर्म को बहुत ज़्यादा बढ़ा करके उनकी बौद्धिक क्षमता को कम करना चाहती है। क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे कि ये स्कूलों मर्जर को बंद करके नए ठेके का आह्वान कर रहे हैं, ताकि लोग पढ़े लिखेंगे, शिक्षितों के दिन से सवाल करेंगे। ऐसे लोग, इनकी ये सोच भावना कि शिक्षित ना हो, जागरूक ना हो, वो जहीं है वहीं पे रहें, ये बिल्कुल ही हम लोगों के लिए बिल्कुल चिंताजनक बातें हैं। बिल्कुल, देखिए देश का युवा परेशान है, लेकिन मोदी सरकार स्कूल मर्जर के नाम पर शिक्षा का भी अधिकार छीन रही है। क्या लगता है क्यों अधिकार छीना जा रहा है शिक्षा का? वो खुद एक अनपढ़ आदमी है और शिक्षा का मतलब ये है कि जितने अनपढ़ लोग रहेंगे उतने जय श्री राम और मंदिर मस्जिद ये सब चीज़ करते रहेंगे। पढ़ लिख के अपने अधिकारों को जानेंगे तो इनका विरोध करेंगे। तो अमित शाह ये भी तो कह रहे हैं कि अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, एक टाइम ऐसा नहीं, ये तो कहने की बात है। उनका बेटा खुद नहीं बोल पाता, आईसीसी का चेयरमैन है, उसको खुद अंग्रेजी नहीं बोलने आती, दूसरा क्या बात करेगा वो। अमित शाह का बेटा को खुद अंग्रेजी नहीं आती, वो अंग्रेजी बोलता है, तो आप अपने बेटे का विरोध क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वो अमित शाह ये भी कह रहे हैं कि हम बांग्लादेशियों को वोट नहीं देने देंगे, इसीलिए एसआईआर ला दिया है। क्या इसीलिए एसआईआर? बिल्कुल नहीं। हाँ। अभी आपने देखा कि राहुल गांधी ने जितने भी वोट चोरी किया और कई ऐसे जगह जहां जिलाध्यक्ष ने पहले तो अनाउंस कर दिया कि सपा लीड कर गई, जैसे बांसगांव का क्षेत्र आपने देखा होगा, सुना होगा आपने बांसगांव का क्षेत्र, वहां उन्होंने कहा कि सतला प्रसाद जीत गए। बाद में एट ए टाइम क्या आता है, कहाँ से आदेश आता है, कहाँ से कौन फ़ोन उनको करता है और कमलेश पासवान को विजेता घोषित कर दिया जाता है। ऐसे कम से कम 35 सीटें ऐसे हैं जहाँ पे इन्होंने ऐसा काम किया है। जैसे अभी बिहार में जो ये मामला हुआ है एसआईआर में, जो मृतक घोषित कर दिए, राहुल गांधी उनके साथ चाय पी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या ये आपको लग रहा है कि आम इंसान से उसका वोट का अधिकार छीन रही है बीजेपी पार्टी? और क्यों छीन रही है? बिल्कुल छीन इसलिए रही है ना कि वो जो लोग निचले स्तर के हैं, जो पीडीए के हैं, महानायक पीडीए अखिलेश जी हैं, जो लोग पीडीए के हैं वो अपने वोट देते हैं और उनका हनन हो रहा है। उनकी वोटर लिस्ट से उनकी नाम काटिए, ऐसे ऐसे नाम जोड़े गए हैं जिनके एक दो मकान के रहने में कम से कम 40 लोग रहते हैं। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? रही बात बिहार की, तो मैंने ये बात सुना है, वहाँ के जिलाधिकारी ने कहा था, गोपालगंज एक ज़िला है जहाँ के विधायक वो से क्या नाम है, राजद से जीत गए थे, लीड किए थे, उसके बावजूद भी तेजस्वी ने फ़ोन किया कि ऐसा क्यों। उन्होंने कहा, तेजस्वी को उन्होंने बोला कि जो काम आप रहेंगे सत्ता में, सर आपकी बात सुनेंगे। नीतीश जी सत्ता में है, नीतीश जी की बात सुना उन्होंने। आप सत्ता में रहेंगे, जिलाधिकारी का स्टेटमेंट है कि आप सत्ता में रहेंगे, आप मुझसे कहेंगे कि उसको जीत घोषित करना है, वो करेंगे। मतलब बेईमानी की सरकार बिल्कुल है। बेईमानी की सारी हदें पार कर गए हैं ये। हाँ। इसमें कहीं दो राय नहीं है। तो क्या- बेईमान नहीं, ये शुरू से बेईमान रहे हैं। हाँ, मतलब ये जो कह रहे हैं वोट चोरी की बात कर रहे हैं, वोट डकैती हो रही है, एसआईआर में खुलासा भी हो रहा है, तो क्या लगता है ये चोरी और डकैती की सरकार है? एकदम। और ये सब सारी चीज़ें जब से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, तब से आप सभी न्यूज़ चैनल वालों के माध्यम से ही पता चल रहा है कि एक आदमी के 50-50 बच्चे हैं और एक ही आदमी का वोटर लिस्ट में 4-4, 6-6 लोगों जगह में 4-4, 6-6 वार्ड में नाम है। ये तो प्रूफ हो चुका ना। ये तो लोकतांत्रिक सरकार थोड़ा है, लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन करने वाली ये सरकार है। एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, एसआईआर को तो एक्सपोज किया राहुल गांधी ने भी, उसके बाद वो लोग आए जिनको एसआईआर में मृतक घोषित कर दिया। तो क्या लगता है ये वोट चोरी, वोट डकैती, लोगों के वोट के अधिकार छीने जा रहे हैं और क्यों छीने जा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, ये सही बात है जिस तरह से
विपक्षी दलों ने इनका पर्दाफाश किया है। ये इस तरीके से तमाम जगह इस तरीके की चीज़ें हैं। कोई नहीं है, कोई एक्सपायर कर गया उसका भी नाम है, कोई दूसरी जगह का है उसका दूसरी जगह नाम है, फिर वहाँ भी नाम है। तो इस तरीके से सरकार पूरी तरीके से गुमराह करके और इस तरीके से वोट की चोरी कर रही है। वोट की चोरी कर रही है सरकार, तो वोट की चोरी डकैती क्यों कर रही है? ये तो कह रहे हैं कि हमने बहुत जो है हमको देश की जनता लेकर आ रही है, हमको चुन रही है। ये वोट चोर लोग हैं। जनता कहाँ इनको सरकार में लाती है? ज़बरदस्ती जीत जाते हैं, डीएम को हड़का करके ज़बरदस्ती प्रशस्ति पत्र ले लेते हैं, प्रमाण पत्र ले लेते हैं। देखिए इसी लोकसभा चुनाव में नवल किशोर साक्य को ज़बरदस्ती हरा दिया कि नहीं। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के लोग बकैती कर रहे हैं। हम समाजवादी लोग तो लड़ने वाले लोग हैं ना, काम किए हैं, जनता के बीच में जाते हैं, जनता वोट देती है हम लोगों को। और दिन प्रतिदिन बहन बेटियों का बलात्कार होता है। हमारे गृह जनपद बलिया में एक दलित समाज की 12 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार हो जाता है। अमित शाह तो कहते हैं कि अब इतनी महिलाएं सेफ हैं कि दूसरे चौराहे पर जैसे ही अगर कोई अपराधी उनको छेड़ता है तो वो नेक्स्ट चौराहे पे पकड़ लिया जाता है। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहन बेटियां कभी भी सुरक्षित नहीं रही हैं। इनकी उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह की जब सरकार थी और केंद्र में भी भाजपा की सरकार थी, तब बहन वीरंगना फूलन देवी की हत्या कर दी गई थी संसद भवन से 1.5 किलोमीटर व्यास के ये तो अंदर। कह रहे फूलन देवी की हत्या का जिम्मेदार समाजवादी पार्टी है। अरे यार, जिम्मेदार कौन है? ये संजय निषाद दलाल बताएगा? ये गद्दार बताएगा कि कौन जिम्मेदार है? जिसने हत्या किया, जिस पे मुकदमा लगा, उसका संसद विधानसभा में तुम नाम नहीं ले पा रहे हो, डरपोक कहीं के। तुम बताओगे कि समाजवादी पार्टी ने हत्या कराई? हत्या किसने करवाई, किस पे मुकदमा लगा, ये सब लोग जानते हैं। एसआईआर की बात करती हूँ। वोट चोरी, वोट डकैती तो चल ही रहा है, और ये जो नया खुलासा हुआ है, जो मुर्दा लोग बताए जा रहे थे, मृतक बताए जा रहे थे, वो राहुल गांधी के साथ चाय पी रहे हैं। तो क्या लगता है ये वोट की चोरी इतनी बड़ी हो रही है और जनता के ये इस तरह के अधिकार छीने क्यों जा रहे हैं? यही तो कह रहे हैं कि ये गद्दार लोग हैं, ये आपका हक अधिकार मारने वाले लोग हैं। आरक्षण खत्म कर देंगे, हम लोग बोल नहीं पाएंगे। इसलिए 2027 में हम लोग जनता के बीचों में जाएंगे, समझाएंगे, अखिलेश यादव जी का काम गिनाएंगे, उनका विजन बताएंगे और 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। चलिए देखिए, लगातार लोगों के बीच थे हम और एसआईआर पे बात कर रहे थे। बहुत बड़ा खुलासा है। एसआईआर अपने आप में जिस तरह से मृतक जिन लोगों को घोषित कर दिया, वो लोग जिंदा हैं, ये सोचने की बात है। जनता के हक को छीना जा रहा है, उनके वोट के अधिकार को छीना जा रहा है। फैसला आपके हाथों में, फैसला आप ही को करना है कि आखिर इस सरकार को लाना है जो झूठ के साथ लोगों के हक हकूक़ को छीन रही है, या फिर उस सरकार को लाना है जो पढ़ाई, शिक्षा, रोज़गार की बात करती है। फिलहाल आपको कैसी लगी हमारी बातचीत, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।